दिसंबर 10 की सर्द शाम थी। आसमान पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी। गांव की छोटी सी मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज फैल रही थी, जो दिलों को सुकून भी देती थी और उदासी भी। हुसन इसी गांव का एक आम सा लड़का था, मगर दिल का बहुत अमीर था। उसका बाप कई साल पहले शहर मजदूरी की तलाश में गया था, मगर फिर कभी वापस ना आया। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी हुसन के नाजुक कंधों पर आ गई थी। हर साल दिसंबर 10 का दिन हसन के लिए सबसे मुश्किल होता था, क्योंकि यही वो दिन था जब उसका बाप रुखसत हुआ था। इस दिन हसन लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल की तरफ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके दिल की सर्दी उससे भी ज्यादा थी। दरख्तों के दरमियान चलते हुए उसे एक पुराना मट्टी में दबा हुआ संदूक नजर आया। तजस्सुस में आकर उसने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक कलम और एक तह किया हुआ खत था। हुसन के हाथ कांपने लगे जब उसने खत खोला। वो खत उसके बाप के नाम से लिखा हुआ था। खत में लिखा था, मेरे बेटे हसन, अगर ये खत तुम तक पहुंचे तो समझ लेना मैं जिंदा तो ना हूं, मगर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर हालात ने मजबूर कर दिया। हुसन की आंखों से आंसू बह निकले। खत में आगे लिखा था कि उसका बाप शहर जाकर एक हादसे का शिकार हुआ था, मगर उसने अपनी आखिरी सांसों से पहले ये संदूक एक मुसाफिर के हाथ दे दिया था कि वो किसी दिन वापस गांव पहुंचा दे। मगर वो संदूक बरसों तक जंगल में दफन रहा। हसन ने आसमान की तरफ देखा। उसको लगा जैसे बाप आज भी उसे देख रहा हो। इसी लम्हे जंगल में हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि इस इलाके में बर्फबारी कभी नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि दिसंबर के मखसूस दिनों में अल्लाह किसी खास बंदे को खास निशानी देता है। हुसन घर वापस लौटा। उसने माँ को खत पढ़कर सुनाया। माँ की आंखों में भी आंसू थे, मगर आज वो दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। उस दिन हसन ने फैसला किया कि वो कमजोर नहीं बनेगा। वो मेहनत करेगा, तालीम हासिल करेगा और अपनी माँ के लिए वो सब बनकर दिखाएगा जिसका ख्वाब उसके बाप ने देखा था। आज भी गांव में लोग कहते हैं, दिसंबर 10 का दिन सिर्फ सर्दी नहीं लाता, बल्कि टूटे दिलों को खामोश तसल्ली भी दे जाता है। और हसन, वो आज एक बड़ा उस्ताद है जो हर साल दिसंबर 10 को बच्चों को यही सबक देता है। हौसला कभी दफन नहीं होता, बस वक्त की मिट्टी में छुप जाता है।